Hello friends, I am Dr. Anamika Herwa. Today I am going to tell you about the वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में शॉर्ट नोट में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं होता क्या एग्जैक्टली। तो वर्चुअल से मतलब क्या होता है कि जो फिजिकली उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है और हम वर्चुअली मान के अपना काम वो कर रहे हैं। जैसे कार्ड्स होता है ना, फिजिकली आपका एटीएम कार्ड हो गया, ठीक है, तो फिजिकली आपके पास होता है, जब नहीं होता तब उसका कार्ड नंबर देख के हम उसको यूज करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग हुआ या ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें हम क्या डालते हैं, कार्ड का नंबर डाल के ही अपना ट्रांजेक्शन को आगे प्रोसीड कराते हैं ना। ठीक है, तो वर्चुअली यू आर यूजिंग दैट कार्ड एक्चुअली। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या हो गया, इज अ स्टोरेज स्कीम दैट प्रोवाइड्स यूजर एन इल्यूजन ऑफ हैविंग अ बिग वेरी बिग मेमोरी। तो एक इल्यूजन होता है, मीन्स भ्रम पैदा होता है कि हमारे पास बहुत बड़ी मेमोरी है। तो इसलिए चिंता मत करो, आपका जो प्रोग्राम का है एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा कैसे? ठीक है, तो इसमें क्या, वैसे क्योंकि मेन मेमोरी तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी से छोटी होती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन मेमोरी में ही होता है। तो दिस इज डन बाय ट्रीटिंग ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी एज अ मेन मेमोरी। तो हम इसको ऐसे बिहेव करते हैं कि वो इसका पार्ट है, किसका, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी से यहीं पे स्वैपिंग का हमारा कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, अभी हम आगे इसको देखेंगे। तो a programmer can write a program which requires more memory space than the capacity of the main memory. Such a program is executed by virtual memory technique. तो प्रोग्रामर क्या होता है, जब जो मेन मेमोरी में जितनी कैपेसिटी होती है ना, उससे बड़ा, ज्यादा बड़ा प्रोग्राम लिख देता है। तो ऐसे में उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, तो ऐसे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं, वर्चुअल मेमोरी की। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होते हैं, बेसिकली आपके कहाँ पे स्टोर होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी किसको, जो करंटली नीडेड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को जो करंटली हमें जरूरत है जितनी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां से सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसको मेन मेमोरी में। कहाँ, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जीक्यूशन कराना है। ठीक है, अब चलो इस डायग्राम से अपन देखते हैं। तो ये डायग्राम बेसिकली किसका है, स्वैपिंग ऑफ प्रोसेस हो रही है इसमें। ठीक है, तो हम ये तो जानते हैं कि मेन मेमोरी में दो स्पेस होते हैं, एक तो यूजर का स्पेस हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेस हो गया। यूजर कैन नॉट एंटर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस। ठीक है, तो हमें जो भी काम करना होता है इसी जगह पे करना रहता है, चाहे हमें थोड़ी सी ये जरूरत क्यों ना हो, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी जगह नहीं देगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अब सेकेंडरी मेमोरी हमारी बड़ी होती है एज कम्पेरेटिव टू द मेन मेमोरी। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती है, जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कराना होता है उस प्रोसेस को हम स्वैप्ड इन करा देंगे मेन मेमोरी में, और वो अपना एग्जीक्यूशन करा के अपना उसको वापस कहाँ पे भेज देगी, सेकेंडरी मेमोरी में भेज देगी। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, इन की आउट की, तो दिस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड स्वैपिंग। इसको हम स्वैपिंग बोलते हैं कि यहाँ से जब एग्जीक्यूशन कराना है तो मेन मेमोरी में ले आए, जब नहीं है तो करा के उसको वापस भेज दिया। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, इज द एड्रेस यूज्ड बाय द प्रोग्रामर। वर्चुअल मेमोरी क्यों, प्रोग्रामर क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि प्रोग्रामर ने ही तो ज्यादा बड़ा प्रोग्राम लिखा था, ये सोच के कि नहीं भाई मेन मेमोरी में जितनी कैपेसिटी थी उससे भी ज्यादा बड़ा प्रोग्राम लिख दिया, उसको यूज कर एग्जीक्यूट करा लेंगे कैसे, वर्चुअल मेमोरी टेक्निक से। ठीक है, तो जो सेट ऑफ एड्रेसेस होते हैं, सेट ऑफ एड्रेसेस, उसको आप क्या बोलोगे, एड्रेस स्पेस बोलोगे या फिर उसको वर्चुअल मेमोरी बोलोगे। ठीक है, तो जो एड्रेस है मेन मेमोरी में, तो उसको क्या बोलोगे, लोकेशन, क्योंकि एड्रेस को सीधे बोलते हैं ना, घर आपका किस लोकेशन में है, वही तो उस लोकेशन में आपका एड्रेस होगा। ठीक है, तो मीन्स फिजिकली उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसको लोकेशन और फिजिकल एड्रेस है ना, लोकेशन मीन्स एग्जिस्टेंस तभी आएगी ना उसकी वो लोकेशन होगी। ठीक है, तो उसको आपको फिजिकल एड्रेस बोलोगे या फिर लोकेशन बोल दोगे। तो द सेट ऑफ सच लोकेशंस, अब इन सारी जो लोकेशन का सेट है वो कहाँ पे, मेन मेमोरी के अंदर जो होगा उसको आप किस नाम से जानोगे, मेमोरी स्पेस के नाम से जानोगे या फिर फिजिकल मेमोरी के नाम से जानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दस द मेमोरी स्पेस कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल मेन मेमोरी लोकेशंस डायरेक्टली एड्रेसेबल फॉर द प्रोसेसिंग। ठीक है, तो वो क्या डायरेक्टली एड्रेस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारा क्या एक्चुअल, हम क्या हो रहे हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि एक्चुअली में वो चीज मेन मेमोरी हमारी इतनी बड़ी है। ठीक है, तो इसको हम और मतलब ब्रीफ किया है, जैसे ब्रीफ में तो इस डायग्राम के थ्रू हम बताते हैं इसको। अगर हम इसमें बात करें मेमोरी की, लॉजिकल मेमोरी होगी और आपकी फिजिकल मेमोरी होगी। ठीक है,
अब फिजिकल मेमोरी में तो आपके बहुत सारे पेजेस होंगे, ठीक है। तो जितने ऑल द पेजेस आर एग्जिस्टिंग ऑन टू द फिजिकल मेमोरी, जिसको आप हार्ड डिस्क के नाम से भी जानते हो, ए से एच तक जितने भी होंगे, देखो आपके इसमें पूरे पेजेस होंगे। अब क्या होता है, इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस 8 पेजेस आर रिसाइडिंग इन द डिस्क। देखो इसमें क्या 8 पेजेस हो रहे हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है ना, इसलिए नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए आपके, 8 पेजेस किसमें, डिस्क में आपकी है। ओके, अब इन 8 में से आपको 3 लोड कराने हैं, ठीक है, या 3 लोड कराए गए, आउट ऑफ देम ओनली 3 हैव गॉट लोडेड। 3 लोड हुए, कौन सा, ए सी एफ, ठीक है। अब क्या हो गया, तो इसमें अब आप टेबल बनाओगे, जिसको हम पेज टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो पेज टेबल में क्या होता है, पर्पस बेसिकली इसका क्या होता है, ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। क्या, लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस में कराना, ठीक है। पेज टेबल क्या करेगी, मैप्स ईच लॉजिकल पेज नंबर टू अ फिजिकल पेज फ्रेम नंबर। उसका क्या काम है, क्या रहेगा, जैसे टेबल में क्या होता है, हम बता, जैसे इंडेक्स अपन कंटेंट लिखते हैं ना, कि इतने नंबर ऑफ प्रोग्राम से फाइल बनाते हो आपकी, तो 10 प्रोग्राम्स दिए, इस डेट को दिए, ये कंटेंट है इसका, या इस पेज नंबर पे, मीन्स आपको उस इंडेक्स से, उस टेबल से ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है, डेट ऑफ सबमिशन कब था, और आपकी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कब था, और आपका क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा, उस दिन आपने कौन सा प्रोग्राम किया था, किस पेज नंबर पे, मीन्स आपको एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जो लॉजिकल एड्रेस, आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल एड्रेस किसके द्वारा जनरेट होता है, सीपीयू के द्वारा। कब होता है, जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, एग्जीक्यूशन कराएंगे तभी वो जनरेट होगा, ठीक है। जबकि फिजिकल एड्रेस की अगर हम बात करें, तो इट रेफर्स टू द लोकेशन इन द फिजिकल मेमोरी यूनिट। क्यों, फिजिकली बात होगी ना, उसके लोकेशन, उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, तभी हम उसको एड्रेस दे पाएंगे, ठीक है। द वन दैट इज लोडेड इनटू द, जो फिजिकल एड्रेस किसमें लोडेड होते हैं, फिजिकल मेमोरी में लोड होंगे, ठीक है। अब नोट करने वाली बात यह है कि जो यूजर डील ओनली विथ लॉजिकल एड्रेस, यूजर सिर्फ किससे, क्योंकि हम वर्चुअल मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो उसका फिजिकल से कोई लेना देना नहीं होगा, तो डील किससे करेगा, लॉजिकल एड्रेस से, जिसको आप वर्चुअल एड्रेस से भी, एड्रेस के नाम से भी जानते हो, उससे डील करेगा। तो जो लॉजिकल एड्रेस इज ट्रांसलेटेड बाय द मेन मेमोरी यूनिट, लॉजिकल एड्रेस किसके द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है, मेन मेमोरी यूनिट के द्वारा। तो चलो इस डायग्राम में अपन देखते हैं। तो जो पेज नंबर 0 है आपका, ठीक है, जो कि ए है आपका, ठीक है, हैज गॉट लोडेड इन द फ्रेम नंबर 4, किस पे, ये फ्रेम नंबर किस पे, 4 पे लोड किया गया है, ठीक है। ऐसे ही पेज नंबर जो आपका 2 है, जो कि इसको सी बोलोगे, पेज, तो उसको कहा, सी हैज गॉट लोडेड इन द फ्रेम नंबर किस पे, 6 पे लोड किया गया है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली जो आपका क्या बोलते हैं, ये पेज नंबर 5 है, वो कौन है, एफ है, ठीक है, हैज गॉट लोडेड ऑन टू द 9th फ्रेम नंबर, कहाँ पे, 9th फ्रेम नंबर। तो इससे ये पता चल गया कि कौन सा फ्रेम नंबर पे ये चीज, वो पेज लोड हुआ है, ठीक है। अब आप देखोगे 4 0 पे ये फ्रेम नंबर कितना था, 4 था, ठीक है। तो इसी तरह रिस्पेक्टिवली हम वैलिड इनवैलिड भी लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, क्योंकि 3 ही पेज यहाँ पे आए हैं, 3 ही पेज यहाँ पे लोड हुए थे, सारे नहीं हुए लोड, देख लो बाकी सारी जगह स्पेस खाली है। तो 4 पे क्या आया, ए, ए देखो, ए कितने, 0 पे है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह 6 किस पे था, सी पे, 6 इस पे है यहाँ पे, फ्रेम नंबर 6 इस पे, 2 पे, 2 किस पे, देखो सी पे, ठीक है। अब 9th क्या है, एफ पे है, तो 9th यहाँ पे कितना, 5 पे था ना इसका, ये फ्रेम नंबर किस पेज पे था, 5 पे, 5 पे क्या लोकेट है, एफ है, तो ऐसा आ गया। तो ऐसे हम ये इंडेक्सिंग हो गई, कह सकते हो, क्या, समझने के लिए, ठीक है। तो डिस्क में मेरे तो सारे लोड थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक लोड थे, लेकिन हमने मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए सिर्फ 3 ही लोड किए थे, ठीक है। सो रिस्पेक्टिवली आई एम राइटिंग हेयर वैलिड और इनवैलिड। तो वैलिड जो जिसको लोड किया गया उसको तो मैं वैलिड बोल दूंगी, वैलिड बिट हो जाएगी, और रेस्ट आर इनवैलिड, क्यों, क्योंकि दे हैव नॉट गॉट लोडेड इनटू द मेमोरी, वो मेमोरी में यहाँ पे लोड नहीं किए गए हैं। जिस समय हमें जिस समय 3 की जरूरत थी, हमने क्या करा दिया, 3 को लोड करा दिया। अब हम आते हैं एडवांटेजेस पे। तो इसमें देखते हैं, पेज विल बी ब्रॉट इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड। जब उस पेज की मतलब जरूरत होगी, तभी हम उसको
ब्रॉट करेंगे, ठीक है। इसको हम लेजी स्वैपिंग बोलते हैं। नाम लेजी क्यों बोला है? क्योंकि भाई जब जरूरत होगी हम तभी जागेंगे। अभी सोते रहो, आराम करते रहो, अभी जरूरत ही नहीं है मेरी। ऑब्वियस सी बात है, जब जरूरत नहीं है तो मैं जाग के क्या करूंगा, ठीक है। फिर इसमें दूसरा एडवांटेज क्या हो गया? लेस आईओ नीडेड। इनपुट आउटपुट जो होता है उसमें बहुत कम जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेस मेमोरी नीडेड। ऑब्वियसली मेन मेमोरी में जाके उसको हो रहा है एग्जीक्यूशन, तो मेमोरी भी नीडेड उसकी लेस होगी। फास्टर रिस्पॉन्स होगा। मोर यूजर्स कैन एक्सेस द सेम मेमोरी, ठीक है। पेज इज नीडेड देन इट विल बी रेफरेंस्ड। जो पेज नीड होगा उसको रेफर कर लिया जाएगा कि भाई आपकी जरूरत है, तो आपको स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो कर दिया जाता है। इफ द रेफरेंस इज इनवैलिड देन अबॉर्ट विल बी डन। अगर रेफरेंस जिसको किया गया वो नहीं पाया गया या नहीं है, तो इसको हम क्या करा देंगे? अबॉर्ट करा देंगे, ठीक है। इफ द पेज which has been needed or demanded is not in the memory then it will be brought into the memory। अगर वो पेज जिसकी मुझे जरूरत थी वो मेमोरी में नहीं है तो उसको मेमोरी से लिया जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो पहला क्या होगा? द सिस्टम बिकम स्लोअर सिंस स्वैपिंग टेक्स टाइम। सिस्टम स्लो क्यों होगा? क्योंकि स्वैपिंग होगी। अब स्वैपिंग बेसिकली सबसे पहले तो वही होगी, डिमांड आएगी भाई प्रोसेस P2 चाहिए थी। अब P2 चाहिए तो पहले तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, आप उसे डिमांड करेगी भाई P2 को भेजो। अब भेजेगा भेजेगा तो मेन मेमोरी में तो स्पेस था नहीं, तो उसको खाली करने के लिए जो पुरानी प्रोसेस हो चुकी होगी ऑलरेडी, उसको वो क्या करेगा? स्वैप्ड आउट करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया? इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो इट सेकंड क्या हो गया? इट टेक्स मोर टाइम टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशंस। तो इसकी वजह से क्या, एप्लीकेशन को स्विच करने में ज्यादा समय लग जाता है। लेस हार्ड ड्राइव स्पेस फॉर योर यूज। हार्ड ड्राइव स्पेस भी लेस मिलता है आपको इस्तेमाल करने के लिए। और लास्ट हो गया, इट रिड्यूसेस सिस्टम स्टेबिलिटी। इस सिस्टम की स्टेबिलिटी को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें, इस वजह से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इसको शॉर्ट नोट में आप कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट का ही क्वेश्चन इसका यूजुअली पूछा जाता है इसको, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक आप इन सारे जो वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।